अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं नुसरत आपका दस्तरखान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से खैर मकदम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी गोश्त का अचार, जिसे आप 6 महीने तक आराम से स्टोर कर खा सकते हैं। आप इस बेहतरीन अचार को रोटी के साथ, चावल के साथ या जैसे मर्जी चाहे वैसे खा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं हैदराबादी गोश्त के अचार को बनाने का आसान सा तरीका। हैदराबादी गोश्त के अचार को बनाने के लिए हमें चाहिए 1.25 किलो बोनलेस मटन, 2 कप धनिया, 1 कप राई, 1 कप तिल, आधा कप जीरा, आधा कप खोपरा, 100 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 15 लौंग, 6 इंच दालचीनी, जायफल का छोटा टुकड़ा, 1 टीस्पून शाहजीरा, 10 इलायची, 1 कप लहसुन, 1/3 कप अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्ब जायका, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 5 कप तेल, 2 कप नींबू का रस। तड़के के लिए आधा कप लाल मिर्च, आधा कप लहसुन, 1/4 कप जीरा, 1/4 कप राई। पहले हम एक कढ़ाई में गोश्त लेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। नमक और हल्दी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन कर इसे तेज आंच पर पका लेंगे। हम इसमें अलग से पानी नहीं डालेंगे, जो पानी गोश्त से छूटता है हम इसी पानी में पकाएंगे। देखिए जो पानी गोश्त में से छूट रहा है, हम इसी में इस गोश्त को पकाएंगे। इस पानी को सुखा लेंगे। देखिए सारा पानी सूख चुका है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब हम मसाले भून लेंगे। चलिए पहले सूखी लाल मिर्च भून लेते हैं।
लाल मिर्च भुन चुकी है, चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब हम खोपरा भून लेंगे। अब हमारा खोपरा भून चुका है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब धनिया भून लेते हैं। धनिया भून चुका है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम जीरा भून लेते हैं। जीरा भून चुका है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम राई भून लेंगे। राई भून चुकी है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम तिल भून लेंगे। तिल भी भून चुकी है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इन सारे भुने मसालों को पीस लेंगे। खोपरे का फाइन पाउडर बना के डालेंगे, बाकी के पूरे मसाले दरदरे रहेंगे। अब हम लहसुन को भी दरदरा सा पीस लेंगे। गरम मसाले को भी पीस लेंगे। अब हम गोश्त को तल लेंगे। हम गोश्त को ब्राउन होने तक तल लेंगे। गोश्त ब्राउन हो चुका है। अब हम इसका तेल अलग कर लेंगे। अब हम इस तले हुए गोश्त में नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें
भूनकर पिसे हुए मसाले डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तले हुए गोश्त का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब तड़का तैयार कर लेते हैं। पहले हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। पहले हम जीरा डालेंगे, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, थोड़ा लहसुन ब्राउन होने के बाद इसमें राई डालेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इस तड़के को गोश्त के मिक्सचर पर डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 4 घंटे के लिए छोड़ दें। सारा तेल इसके ऊपर जम जाएगा। अब हमारा हैदराबादी गोश्त का अचार बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको तेल कम लगे तो तेल को गरम कर ठंडा होने के बाद डालिए। आप इस अचार को फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं। देखिए माशाअल्लाह हमारा हैदराबादी गोश्त का अचार कितना बेहतरीन लग रहा है।
आप भी इस अचार को अपने घर पर ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली बार लौटूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।